बताइए और इस मंदिर के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं हमारे व्यूअर्स सब। आपके चैनल का नाम क्या है? साधन साई ब्लॉग। सादर साईं ब्लॉग के दर्शकों को जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं साधन और आज आपको झारखंड का पहला वैष्णव देवी माता मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो ये वैष्णव देवी माता मंदिर आपको जमशेदपुर से करीब 35 किलोमीटर दूरी पे NH 33 के किनारे पे स्थित है। आप अगर आना चाहते हैं तो डिमना से करीब 35 किलोमीटर के दूरी पे आपको ये झारखंड का पहला वैष्णव देवी माता का मंदिर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको इस मंदिर को सारा दृश्य दिखाएंगे और इस मंदिर का रहस्य भी आपको बताएंगे। तो जाने से मंदिर घुसने से पहले आपको एक दुकान मिलेगा जहां से आपको इस मंदिर ले जाने के लिए प्रसादी मिल जाएगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनका स्टॉल दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। नमस्ते भैया, पहले अपना नाम बताइए। अभय कुमार साहू। और बताइए कि आपके इस दुकान में, छोटे दुकान में, इस मंदिर के लिए क्या क्या मिलता है? लड्डू, पेड़ा, चुनरी, नारियल और सभी सामान मिलता है पूजा उजा के लिए। मतलब जितना सारे मंदिर में पूजा के लिए सब पूरा ज़रूरत होता है उतना मिल जाएगा सब आपको? पूरा मिल जाता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं आपको इस दुकान में आपको मंदिर के लिए पूजा का सामग्री मिल जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और अंदर का जाके आपको दिखाएंगे, सारा दृश्य दिखाएंगे और मंदिर का रहस्य भी बताएंगे। जय माता दी दोस्तों, और मैं फाइनली मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और यहाँ पे मौजूद पंडित जी से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो उनसे बात करके आपको जानकारी, आपके पास तो पूरी जानकारी आपको पहुँचाऊँगा। इस मंदिर का रहस्य क्या है और मंदिर का लोकेशन क्या है। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। पहले अपना नाम बताइए और इस मंदिर के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं हमारे व्यूअर्स सब बताइए आप। आपके चैनल का नाम क्या है? साधन साई ब्लॉग। सादर साईं ब्लॉग के दर्शकों को जय माता दी। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले ये हमारे सर जिनका साधना नाम क्या नाम है? साधन जी का बहुत बहुत स्वागत है माता वैष्णो देवी धाम उल्दा में। भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दरबार माता वैष्णो देवी धाम करके है। ये उल्दा नेशनल हाईवे रांची से कोलकाता के बीच में है। ये उल्दा गांव में स्थित है और बिल्कुल हाईवे के किनारे पर है। बहुत भव्य रूप में ये माँ भगवती यहाँ पर वैष्णो देवी से पधारी है। झारखंड का पहला झारखंड का पहला ऐसा दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर वैष्णो देवी माँ की 3 पिंडी रूप में आपने जैसे अभी वीडियो में देखेंगे कि 3 पिंडी रूप में माँ भगवती के जहाँ पर दर्शन है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। और यहाँ पर ज्वाला जी अभी आपको दर्शन करवाएंगे, साथ साथ में लेते चलिए। तो यहाँ पर ये ज्वाला देवी है, अखंड ज्योति। ये ज्वालापुर हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर पधारी है, क्योंकि कितनी दूर झारखंड वासियों को जाना पड़ता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, उसके बाद वहीं से थोड़ा सा हिमाचल में जाना। तो यहाँ पर साक्षात ज्वाला देवी बाई रोड जहाँ पर जोत लेके आए थे, और ये ज्वाला देवी यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर राम दरबार है, अंदर में राम दरबार, राम जी और सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, पूरा परिवार यहाँ पर विद्यमान है। और माँ भगवती के साथ साथ में यहाँ पर सबसे दर्शनीय चीज़, यहाँ पर जो आपको बिहार और झारखंड में दुर्लभ चीज़, इकलौती ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री यंत्र स्थापित है। श्री यंत्र के बारे में आपको भक्तजनों बताना चाहूँगा। ये लक्ष्मी यंत्र है, जैसे हमारे यंत्र मंत्र और तंत्र है, उसी के यंत्रों में ये राजा है। तो इसकी पूजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए की जाती है। किसी भी दिन, किसी भी डेट में, किसी भी समय और कोई अच्छा सा मुहूर्त देख करके सहस्रार्चन के द्वारा, अर्चन के द्वारा इनका सहस्रार्चन किया जाता है। ललिता सहस्र नाम के द्वारा, या किसी और
108 नाम से, तो वहाँ पर माँ भगवती का पूजन किया जाता है। और इस समय पावन मास श्रावण मास चल रहा है, तो यहाँ पर रुद्राभिषेक प्रतिदिन हो रहे हैं। कोई भी भक्तजन आकर के यहाँ पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर माँ भगवती वैष्णो माँ पिंडी रूप में विद्यमान है। बड़ी माता जी का नाम त्रिनयना है। और इस धाम में प्रत्येक रविवार के रविवार भक्तजनों की सुविधा के लिए, क्योंकि सुबह से बड़ी दूर दूर से लोग जहाँ पर देखने के लिए, माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तजन पधारते हैं। उनकी सुविधार्थ यहाँ पर प्रत्येक रविवार को भक्तों की सुविधा के लिए सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर के हरी इच्छा तक शाम तक लगभग केवल 10 भी रात के बज जाते हैं। वहाँ पर भंडारा, अखंड भंडारा चलता रहता है, भोग चलता रहता है। और भक्तजनों बताना चाहूँगा, इस मंदिर का निर्माण हमारे सदगुरुदेव स्वरूप स्वामी श्री हृदयानंद जी के मार्गदर्शन में बना है। बनाने वाले जजमान जो हैं उनका नाम राजकिशोर साहू जी है। गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक टेलको में उनकी अपनी कंपनी है। और साथ में यहाँ पर उनका लघु उद्योग जिसे कहा जाता है, उनका गोल्ड लाइन ऑटोमोबाइल करके है। माँ भगवती के वो कृपा पात्र शिष्य थे। 84 से लगातार माँ भगवती वैष्णो दरबार में जाते थे। एक ही बार जब गए, उस समय उनका बिल्कुल एकदम ज़मीन से जुड़े हुए वो एक साधारण से व्यक्ति हैं और उस समय कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना की है, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका छोटा सा मंदिर, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर अपने घर में, मतलब अपने निवास स्थान, यहाँ जहाँ भी कोई बनाने की इच्छा थी। ये नहीं उन्होंने सोचा था कि यहाँ बनाऊँगा वहाँ बनाऊँगा, लेकिन ये देव योग से इस जगह का विशेष महत्व में हमने यहाँ पर आने के बाद, मैं भक्तजनों, मेरा नाम राहुल शास्त्री है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और माँ भगवती का सेवक हूँ और इस जगह पर माँ भगवती की सेवा कर रहा हूँ। इस धाम का पुजारी हूँ। और साथ में आप भक्तजनों बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने इसकी स्थापना करने के लिए गुरुदेव के सामने अपना वक्तव्य रखा, गुरुदेव ने छोटे से मंदिर को अच्छे से कैसे से क्या हो गया ये माँ भगवती जानती है। जब गुरुदेव इस जगह को देखने के लिए जहाँ पर पधारे, इससे पीछे में, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पीछे में उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण, 4 खंभे खड़े कर दिए थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद माँ भगवती को कुछ और मंजूर था और माँ भगवती को कुछ और करवाना था उनके हाथों से। और आप सारे जमशेदपुर वासियों की, जितने भी जमशेदपुर वासियों के सहयोग से आज एक भव्य रूप और आप झारखंड और बिहार की आन बान और शान बन चुका ये हमारा वैष्णो देवी धाम आपके सामने प्रस्तुत है, जिसके माध्यम से आप इसके पूरे, आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे भक्तजन इनके माध्यम, चैनल के माध्यम से भव्य रूप में आप जहां पर दर्शन कर सकते हैं। किसी भी समय सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे जहां पर आरती होती है, 1 घंटा हमारी आरती होती है। उसके बाद भक्तजनों के लिए दर्शनार्थ ये खुल जाता है। कभी भी आकर के आप दिन में दर्शन कर सकते हैं। और रात के 9 बजे तक ये मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। बीच में कभी कई मंदिर होते हैं, बीच में बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक तो सिर्फ 9 बजे तक है। अगर ऐसी सुविधा रही, इस तरह भक्तों का जहाँ आना जाना रहेगा, तो आप सब भक्तजनों की सहयोग से, माँ भगवती की कृपा से 24 घंटे 24/7 ये आपके लिए दर्शन के लिए खुला रहेगा। जैसे माँ भगवती के दरबार में वहाँ पर 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने वो खुला रहता है, उसी प्रकार ये गुफा ही नहीं है, ये पिंडी स्वरूप माँ भगवती के यहाँ पर दर्शन है। और एक रोचक बात आपको बताना चाहूँगा कि माता वैष्णो देवी धाम कटरा के मुख्य पुरोहित पूज्य अमीर चंद जी के हाथों से, उनके कर कमलों के द्वारा ये माँ भगवती जहाँ पर पधारी और उन्होंने अपने हाथों से सभी विग्रहों का, सभी यहाँ पर जैसे हमने अभी राम दरबार के आपको दर्शन करवाए, ज्वाला जी के दर्शन करवाए, पिंडी माँ के दर्शन किए, आप कृष्ण जी के दर्शन करेंगे जहाँ पर मदन मोहन के रूप में वहाँ पर विद्यमान है, राम जी रघुवीर के रूप में विद्यमान है, लक्ष्मण जी शेषावतार के रूप में यहाँ पर विद्यमान है और सीता माता जनक सुता के नाम पे यहाँ पर विद्यमान है, राधा मैया यो
विश्वाणु लली के रूप में विद्यमान है। श्री यंत्र जो है उसको यंत्र राज की यहाँ पर नामकरण किया गया हमारे सदगुरुदेव स्वरूप उनके मुखारबिंद से। और यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उनका नाम नीलकंठ रखा गया है। और यहाँ पर जो भोले बाबा जी विद्यमान हैं उनका नाम उमा महेश्वर के रूप में यहाँ पर रखा गया है। गणेश भगवान गणाध्यक्ष गजानन के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और कार्तिकेय जी यहाँ पर सेनानी के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर के 9 देवियों का दिव्य दर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। श्री यंत्र से शुरू कीजिए, विश्वाणु लली से तीन माता त्रिनयना देवी, और उसके बाद यहाँ पर सीता माता जी और उमा महेश्वर उमा माता के साथ में ज्योत ज्वाला जी को लगा करके 9 देवियों के दिव्य संयोग से ये मंदिर बना है। और यहाँ पर दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में भक्तजन आकर के दर्शन कर रहे हैं। और आप भक्तजन भी यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन करने के लिए आइए, कभी भी बताइए। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तो चलिए और भी इस मंदिर का दृश्य आपको दिखाएंगे और मंदिर का रहस्य बताते रहेंगे जी। तो चलिए इस मंदिर पे कुछ परिवार आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको इस मंदिर पे आके कैसा लगा। तो बताइए आप लोग यहाँ पे आके कैसा लगा? आज हम लोग पहली बार आए हैं, मंदिर तो बहुत अच्छा है। बोलिए जी कुछ। और पूजा करके भी अच्छा लगा। हम लोग तो सामने में रहते हैं, घाटशिला में। घाटशिला में रहते हैं। तो अभी इस मंदिर तो नया बना है, तो फिर आते रहिए। अभी अच्छा आपको ऐसे मंदिर में आपको भजन और संगीत सुनने को मिलते रहेगा। तो अभी की इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।